बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद का सलाम। आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर लड़ाई बढ़ गई है। इम्पोर्टेड हुकूमत एक तरफ है और स्टैब्लिशमेंट एक तरफ है, क्योंकि बीच में से अपोजिशन निकल गई है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मर्जी है लगाओ, जो भी लगाओ, मेरिट के ऊपर जो भी लगाओगे मुझे मंजूर होगा। तो वो तो देख रहे हैं अब कि वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ सरप्राइज देंगे 26 को, और मुझे लगता है 26 से पहले पहले ही वो सरप्राइज आ जाएगा। और लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि आपने सुना होगा ख्वाजा आसफ का भी बयान और शायद खान अब्बासी का भी बयान, और इसके ऊपर जो मियाँ जवेद लतीफ़ हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर किसी ने वज़ीर आज़म को डिक्टेट या बिल्डोज करने की कोशिश की तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। तो ये भी बयान आना कोई अच्छा साइन नहीं है। और इसके बाद रात गए कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसकी भी बताऊंगा। एक अहम मुलाकात हुई है और अहम मुलाकात में 4 लोग थे, और 4 लोग जो हैं उनमें से वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात हुई है। एक आर्मी चीफ भी थे साहब, जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, और एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और एक ख्वाजा आसफ साहब, और चौथा बंदा इनका बीच बचाव करने वाला, जो इनको बिठाने वाला कि फिर से कुछ मामला तय कराने वाला, जो मलक अहमद खान है, जिसने बहुत कोशिश भी की थी, सारे बूट पॉलिश किए थे ताकि वो वज़ीर आला पंजाब बन सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ इस तरह के हो गए कि वो ना ही वज़ीर आला पंजाब बन सका, ना ही कोई बड़ा ओहदा ले सका। तो वो बंदा भी मौजूद था वज़ीर आज़म हाउस में, तो सारा कुछ ये करने की कोशिश की गई मुज़ाकरात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, क्योंकि बड़े मियाँ साहब नहीं मान रहे। बड़े मियाँ साहब कह रहे हैं कि हम अपने ही लगाएंगे, हम अपने ही लगाएंगे। एक तरफ एक जिद पे अड़े हुए हैं, और जो आइन और कानून के खिलाफ है, क्योंकि बाजवा साहब ने जाना है 29 को, और 29 वाले दिन जो बंदे सीनियर तरीन होंगे, जो जनरल सीनियर तरीन होंगे, या उस वक्त जो जनरल मौजूद होंगे, उनमें से एक लगना है आर्मी चीफ। और वो कहते हैं कि 27 को जो रिटायर हो रहा है उसका भी नाम शामिल हो, और सारा ये जानबूझकर ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब ये मामला अदालत में भी जा सकता है। अब ये मामला पहले तो समरी आनी है, समरी आएगी। और राना सनाउल्लाह साहब एक और बयान दिया है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी, उन्होंने कहा है कि समरी आए ना या ना आए, हम आर्मी चीफ की तैनाती कर देंगे। तो ये एक वो वाली बात है कि समरी आए या ना आए हम तैनाती कर देंगे। ये एक पीछे भी की थी इन्होंने तैनाती, जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया था। वही बात बन रही है अब भी। अगर ये ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, और चीज़ें अब ख़राब होना शुरू हो गई हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, पिछले व्लॉग में मैं बता चुका हूँ कि आइंदा वाले दिन जो आइंदा से चीज़ें हैं वो सेटल होने जा रही हैं, लेकिन जो साजिशी हैं, जो लोग हैं नहीं चाहते, जिन्होंने ये सारा रजीम चेंज किया है, वो अभी भी घसीटेंगे मामलात को। वो अभी भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करके हम बच जाएं। तो ये आपको लगेगा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन असल में वो ठीक चीज़ें होने जा रही हैं। और एक चीज़ और आपको एक और भी बता दूं, आर्मी चीफ का फैसला जो इन्होंने सोचा था, शहबाज शरीफ ने तो सोचा था आर्मी चीफ का फैसला मुझे करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हालात ऐसे होंगे, मैं आऊँगा और एक बार फिर एक्सटेंशन दे दी जाएगी और सारे चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये तो प्लान में नहीं शामिल था कि कोई आर्मी चीफ का भी इतना बड़ा भी फैसला आ सकता है और सारा ये मामला ख़राब भी हो सकता है। तो ये सोचा ही नहीं गया था, इनकी सोच ही नहीं थी वहाँ पर। तो अब आर्मी चीफ का वो हालात एक्सटेंशन वाले बने नहीं हैं, ऊपर से महंगाई और हर चीज़ इतनी बढ़ गई है, डिफ़ॉल्ट की जानब जा रहा है पाकिस्तान। डिफ़ॉल्ट पर भी आऊँगा आखिर में, आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, किस नहज तक पहुँचा दिया है पाकिस्तान को। और
ये हालात ऐसे ख़राब हो गए कि अवाम भी सड़कों पर, अवाम ने इन पर एतमाद नहीं किया, फूल नहीं फेंके और ना ही कोई मिठाइयाँ बाँटी हैं। फिर वो सारा काम ख़राब हो गया। मार्शल लॉ अब लग नहीं सकता क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास रिज़र्व नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हमारे पाल पैसा नहीं है, तो मार्शल लॉ किस पर लगाएँगे बाजवा साहब? तो ये भी नहीं हो सकता। अब एक ही हाल रह गया है इलेक्शन। 26 से पहले-पहले चीज़ें सेटल हो जाएँगी। 26 का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और हो सकता है मेरी खबर है ये, हो सकता है इमरान खान साहब वो उधर आकर बस एक दुआया दुआया सी चीज़ मतलब इनसे जान छुड़ाने वाली वो तकरीर करें और शुक्रिया अदा करें सारी आवाम का जो उधर आए। 26 तक ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं और सारा चीज़ें इलेक्शन की जानब जा सकती हैं। रात वाली मीटिंग जो हुई है उसमें दो ही चीज़ें कहा, यकनुकाती जो एजेंडा था उसमें, और उस एजेंडे में एक ही चीज़ थी, आर्मी चीफ लगाओ, क्योंकि जो शहबाज शरीफ है वो जाना चाहता है तुर्की के दौरे पर, यहाँ से निकलना चाहता है किसी तरीके से तुर्की जाऊं, तुर्की से मैं बस चले ही जाऊं और लंदन चला जाऊं। तो उसको रोक दिया गया है कि तुर्की नहीं जाना, किसी को भी नहीं लेकर जाना, और सारी कबीना इधर है और गालिबन इजलास भी बुला लिया गया है कबीना का, और ये मामला सही आयन के मुताबिक और मेरिट पे हल करें, उसके बाद चीज़ें समेटें और चले जाएं। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं, इस किस्म की चल रही है चीज़ें। इसके बाद आते हैं जी डिफ़ॉल्ट की जानब। पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात क्या हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात उस नैज तक पहुंच गए हैं और ना अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में जाए, लेकिन आज जिस वक्त ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त पाकिस्तान का रिस्क जो फीसद हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की हो सकता है जितने फीसद, वो 93% है। 93%, 7% पे अब पाकिस्तान की इकॉनमी चल रही है। उन लोगों से एक सवाल तो बनता है, इन 7 महीनों में क्या उन्होंने खोया, क्या पाया, ये जरा देखें। क्या उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ किया? जब इमरान खान गया था तो 5% पर डिफॉल्ट रेट था, 5% सिर्फ, और 95% पर हमारी इकॉनमी थी। आज जो 7% पर सिर्फ है, 95 से 7 कर दी। जो 5% हमारा डिफॉल्ट रेट था उसको 93% कर दिया। इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। अगर चंद दिन, चंद हफ्ते कह रहे हैं, चंद हफ्ते, महीना भी नहीं, चंद हफ्ते और निकाले गए तो ये पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा, खुदा न खास्ता, और हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हो सकता है हमें यूक्रेन की तरह हमसे हथियार भी ले ले। देखें, पाकिस्तान दुनिया की पहली जो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास एटम है, दुनिया की पहली, तो इसका ये हाल कर दिया है। आगे देखें कि बाकी मुसलमानों का क्या हाल होगा, इसमें कौन कितने साजिशी हैं और कौन कौन मिला हुआ है, ये आप खुद भी जानते हैं, खुद फैसला करें। जो सिर्फ लंदन में रहते हैं, जिनके कारोबार लंदन है, जिनका शहरियत लंदन है, वो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं। क्यों ना हम ऐसा बंदा चुने, क्यों ना हम ऐसे बंदे को लेकर आए जो रहे तो कम अज कम हमारे बीच में, जो रहे तो पाकिस्तान में, जिसका इलाज तो पाकिस्तान में हो, जिसके जो कुछ हो पाकिस्तान में हो, सारे असासे पाकिस्तान में हो, सारे चीज़ें पाकिस्तान में हो, जीना मरना पाकिस्तान में हो। कुछ सोचें, फैसला आपका है और अब फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है, क्योंकि सारे एक्सपोज हो गए हैं। अब फैसला आपका माना जाएगा, जो आप करेंगे, और निकलें पाकिस्तान की खातिर, निकलें अपने और अपने बच्चों की खातिर, अपने मुस्तकबिल की खातिर, और 26 को इस्लामाबाद रावलपिंडी में पहुंचें और अपने पाकिस्तान को बचाएं।
अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफिज़।